हेलो दोस्तों, अपन कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने अध्याय 5 स्टार्ट किया था समांतर श्रेणी जिसमें अपन ने 5.1 का पहला उदाहरण कर लिया था। पहला उदाहरण पिछले वाले वीडियो में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं उदाहरण 2। देखो, अपने को दूसरे उदाहरण में पूछ रहा है कि कौन कौन एपी है और कौन कौन नहीं। यदि एपी है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने को बताना है कि कौन कौन एपी है, और यदि एपी है तो अपने को अगले दो पद भी ज्ञात करने हैं। देखो, पहला वाला क्या है, इसमें 4, 10, 16, 20। देखो, एपी है या नहीं है ये पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रत्येक बार सार अंतर निकालेंगे। सबसे पहले D1 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। देखो, D1 निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 10, ये माइनस A1 कितना है, A1 है 4, 10 में से 4 गए तो 6। D2 निकालो। D2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। देखो, A2 माइनस A1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर होगा A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है, A3 है 16, ये माइनस A2 कितना है 10, 16 में से 10 गए तो 6। D3 निकालो। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना है, A4 है 20, ये माइनस A3 कितना है 16, 20 में से 16 गए तो देखो यहाँ पर क्या गलती हुई, यहाँ पर 22 है तो ये 22 है, तो A4 कितना है 22 माइनस A3 कितना है 16, 22 में से 16 गए तो 6। देखो, प्रत्येक बार D समान है, क्या लिखेंगे अपन, प्रत्येक बार D समान है, अतः AP है। देखो, एपी है तो अपने को क्या करने हैं, अगले दो पद ज्ञात करने हैं। इसका मतलब A4 तक तो दे रखा है, अपने को A5 ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, A6। देखो, जब अपन A5 ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं, इससे जो पहले वाला पद है उसमें D जोड़ देते हैं। इसका मतलब जो A4 प्लस D करेंगे अपन। A4 कितना है, A4 है अपने 22, ये प्लस D कितना है 6, तो 22 6 कितने होते हैं 28। इसका मतलब पांचवा पद कितना आ गया 28। छठा पद के लिए अपन पांचवें पद में क्या जोड़ेंगे, D। पांचवा पद कितना है 28 प्लस D कितना है 6, तो 28 और 6 कितने हो गए 34। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः अगले दो पद कौन कौन से हैं, 28, 34 आंसर। देखो, दूसरा उदाहरण हो गया। अब अपने हैं प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट कर ली मैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है 5.1 का, इसमें क्या कह रखा है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में एपी है और क्यों। अपने को बताना है कि ये जो स्थितियां दे रखी है इनमें से कौन कौन एपी है और क्यों है, ये अपने को बताना है। इसका पहला सवाल। देखो, पहला जो सवाल है उसमें क्या कह रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बढ़ जाता है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। इसका मतलब जब कोई टैक्सी है जो जब पहला किलोमीटर चलती है तो उसका किराया कितना है 15 रुपये, लेकिन जब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगता है। इसका मतलब जब प्रत्येक 1 किलोमीटर चलेगी ना तो उसका अतिरिक्त किराया कितना है 8 रुपये। पहले 1 किलोमीटर के लिए तो कितना रुपया है 15 रुपये और फिर अतिरिक्त के लिए 8। इसका मतलब पहला किलोमीटर चली तो 15 रुपये देना पड़ेगा, फिर अतिरिक्त किलोमीटर चली तो +8 हो जाएंगे, फिर अतिरिक्त चली तो फिर +8 हो जाएंगे। इसको अपने को
समांतर श्रेणी के रूप में व्यक्त करना है और देखना है कि ये एपी है या नहीं। देखो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया है 15। इसका मतलब A1 हो गया 15। इसके बाद देखो दूसरे, जब यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो 8 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। जब अपन द्वितीय किलोमीटर के लिए, देखो द्वितीय किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ तक 15 थे, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 प्लस 8 तो A2 कितना हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 में 8 जोड़े तो कितने आएंगे, ये कितना हो गया 23। इसके बाद देखो अपने को कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए कम से कम अपने पास 3 पद होने जरूरी है। तो अब अपन देखेंगे तृतीय किलोमीटर के लिए तो देखो यहाँ तक कितना किराया लग गया 23 रुपये प्लस 1 किलोमीटर और चली तो 8। इसका मतलब A3 कितना हो जाएगा 23 और 8 कितने हो गए, 23 और 8 कितने हो गए 31। A3 कितना आ गया 31। इसका मतलब जो आप अपने श्रेणी बनी वो क्या बनी 15,23,31, ये अपने श्रेणी बनी। अब अपने को बताना है कि ये, अब देखो एपी में है या क्यों है जो बताना है। इसके लिए अपन क्या ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो डी बराबर अपन प्रत्येक स्थिति में निकालना है डी। तो D1 कितना क्या करेंगे A2 माइनस A1। देखो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 23, ये माइनस A1 कितना है 15, कितना हो गया 23 में से 15 गए तो 8, 23 में से 15 गए तो 8। और D2 निकालो, D2 निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 23, 31 में से 23 गए तो 8। देखो अपने को एपी है या नहीं है ये बताने के लिए अपने आ गया कि डी समान है अतः एपी है, डी समान है अतः एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि डी समान है। ये अपने को इसका कारण बता दिया। इसके बाद है क्वेश्चन इसी का दूसरा क्या है इसका दूसरा, देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग प्रत्येक बार निकालता है। तो अपन क्या मान लेंगे कि जो पहली बार जो हवा है वो किसी जो पात्र है उसमें एक पंप लगा हुआ है, इसमें से 1/4 भाग हवा प्रत्येक बार बाहर निकालता है। तो देखो अपन मान लेंगे कि जो A1 है सबसे पहले इसमें कितनी हवा है 1। अब देखो ये प्रत्येक बार 1/4 निकाल रहा है, इसका मतलब इसका 1/4, 1 का 1/4 कितना होता है, 1 का 1/4 होगा 1/4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 1/4। इसका मतलब जब अपन A2 निकालेंगे तो 1 में से 1 का 1/4 कितना होता है 1/4। इसका मतलब 1/4 इससे निकालेंगे तो A2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, इसको हल करेंगे तो बटा में 4 लेस से आ जाएगा। इसका 1 का भाग 4 में दिया तो 4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, माइनस का माइनस 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1, कितना आ गया A2 कितना आ गया अपने 3/4। अब देखो A2 3/4 आ गया। अब जब अपन A3 निकालेंगे तो देखो अब जो अपने पास कुल हवा कितनी है 3/4। अब 3/4 का 1/4 भाग निकाल रहा है, इसका मतलब हवा निकाली कितनी निकालेगा ये 3/4 इंटू 1/4 भाग निकालेगा तो 1/4 से गुणा करेंगे तो 3/16। इसका मतलब कितनी हवा निकाली इसने 3/16
16। इसका मतलब जब अपन A3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4 माइनस 3/16। अब देखो 3/16 हवा निकाल दी, 3/4 थी जिसमें से, तो देखो इनका लैसा कितने आएगा 16। 4 का भाग 16 में दिया तो 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 माइनस 16 का भाग 16 में दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। 12 में से 3 गया तो कितना बचा अपने, 12 में से 3 गए तो 9। 12 में से 3 गए तो 9/16। इसका मतलब जो अपने श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी 1, 3/4, 9/16। अब अपन क्या करेंगे इसका डी निकालेंगे। D1 निकालने के लिए अपन A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 3/4, ये माइनस A1 कितना है 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, 3 माइनस, देखो लेस से कितना आ गया इनका 4। 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3, ये माइनस का माइनस, 1 का भाग 4 में दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। इसका मतलब -1/4 क्या आ गया इसका D1। D2 निकालो। D2 निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे 9/16 में से 3/4 घटा देंगे A3 माइनस A2, 3/4। देखो इन दोनों का लैसे कितना आएगा 16। 16 का भाग 16 में दिया तो 1, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, माइनस का माइनस, 4 का भाग 16 में दिया 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 12। कितना आ रहा है देखो 4 में 4, 4 2 4 तिया 12। कितना आ रहा है 3 माइनस के 3/4। अब देखो इसमें सारवंतर समान है क्या, सारवंतर समान नहीं है, तो अपन कह देंगे कि AP नहीं है क्योंकि D समान नहीं है। अगर सारवंतर ही समान नहीं है तो AP भी ये नहीं है। देखो इसके बाद है इसका तीसरा क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की जो खुदाई की लागत है वो कितनी है 150 रुपये है। इसके बाद प्रत्येक खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ती जाती है, मतलब जो पहला मीटर खुदाई करेगा उसका 150 रुपये, फिर 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, कितने 50 रुपये। इसका मतलब फिर 1 मीटर खोदा तो फिर प्लस 50 रुपये देने पड़ेंगे, फिर 1 मीटर खोदा तो फिर प्लस 50 रुपये देने पड़ेंगे, फिर 1 मीटर खोदा तो फिर प्लस 50 रुपये देने पड़ेंगे। देखो इस स्थिति को अपन श्रेणी के रूप में लिखते हैं। जब अपन इसको श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो जो A1 होगा प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितने रुपए हैं 150। इसका मतलब A1 जो आ गया वो कितना आ गया 150। इसके बाद देखो द्वितीय मीटर की खुदाई करेगा तो जो 150 रुपये लगे ना उसमें ये 50 रुपये और देने पड़ेंगे इसको। इसका मतलब ये कितने रुपए देगा अब 200। ये क्या आ जाएगा अपने A2 पहला पद 150, दूसरा पद कितना आ गया 200। तृतीय मीटर की खुदाई, जब ये तीसरे मीटर की खुदाई करेगा तो जो दूसरे मीटर तक खुदाई की उसमें ये कितने रुपए और देगा 50 रुपये। इसका मतलब A3 कितना आ गया अपने 250। जो श्रेणी बनी वो क्या है 150, 250 ... देखो ये AP में है या नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे सीधा दिख रहा है 50-50 का अंतर है तो AP में है, लेकिन अपने को लिखना पड़ेगा D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150। कितना आ गया 50। दूसरा D निकालो। D बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है A3 है अपने 250, ये माइनस A2 कितना है A2 है 200 बराबर कितना आ गया 50। अपन क्या कहेंगे D समान है अतः AP में है। देखो इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो
आपको करना है HW में आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। देखो, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। चौथा क्वेश्चन है इसका, वो आपको करना है खुद को। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चन अपन ने 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अपन ने हल कर लिया है। देखो, इसके बाद अपन आगे के जो प्रश्न करेंगे आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।